नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, बात करने वाला हूं मैं एक ऐसे स्टॉक की जिसके ऊपर मेरी नज़र बहुत समय से थी, लेकिन मैं कहूंगा मुझे ये स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता था और अब ऊपरी स्तरों से काफ़ी अच्छी गिरावट दिखाने के बाद मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अब एक आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक हो गया है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कह लीजिए बिलीव रखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और जब मैं लॉन्ग टर्म कहता हूं दोस्तों तो वो एटलीस्ट 2 से 3 साल के लिए होता है दोस्तों। और जिस वैल्यूएशन में मुझे अभी ये स्टॉक मिल रहा है, लिटरली में इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू बाय फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये बताऊंगा। इस स्टॉक को मैंने क्यों चुना है, कितना ह्यूज पोटेंशियल रखता है ये इंडिया जैसे कह लीजिए देश के लिए, और अभी जब ये पूरा सेक्टर एक दबाव में चल रहा है तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये सबसे अच्छा समय होगा दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। सबसे पहले नाम है दोस्तों निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी जो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नाम। ठीक है, ये स्टॉक दोस्तों बहुत लंबे समय से मेरे रडार में था। आप देखिए पिछले 1 साल में ये स्टॉक 30% टूट चुका है, और अगर मैं बात करूं ऊपरी स्तरों से ना, तो ये गिरावट और भी भयावह दिखती है आपको। आप देखिए ये स्टॉक जो 461 के आसपास चला गया था, वो गिरते गिरते एक समय दोस्तों आपको देखिए एक समय 43% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। जी हाँ दोस्तों, मोर देन 43%। और ये जो गिरावट आपको देखने को मिली है, ये कौन से सबसे हो रही है, तब आपको समझ में आएगा कि गिरावट आखिर हुई क्यों। ये देखिए, ये रहा अक्टूबर का महीना, वहां से जो गिरावट शुरू हुई है ये देखिए सिर्फ और सिर्फ डाउन चल रहे हैं। तो क्या क्यों हुआ दोस्तों, देखिए सबसे पहले की समझिए कि अक्टूबर से लेकर के अभी तक ये 40% 40% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। और मैनेजमेंट के तौर पे, एज अ कंपनी के तौर पे, ऐसी कोई भी आप कह सकते हैं नेगेटिव चीज इसमें नहीं है। जिस बिजनेस में ये काम करती है उसमें एक काफी अच्छा नाम है। गिरावट की वजह क्या हुई है, तो देखिए आप सबको पता है जिस तरह से आप कह सकते हैं बाजार में एक तरफा गिरावट शुरू हुई। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्रूड ऑयल के दाम अति में ऊपर चले गए, बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगी, एफआईआई लगातार मार निकालने लग गए। और जब ऐसा होगा दोस्तों तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उसमें दबाव आएगा ही, और ये चीज इनके रिजल्ट में भी देखने को मिली। और यही कारण है कि ये स्टॉक में इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है, मोर देन 40%। ठीक है, अब आप देखिए मैं एक इंटरव्यू देख रहा था रेलिगेल जो कैपिटल है उनके रिसर्च हेड की, उन्होंने काफी ज्यादा अच्छी चीजें पॉइंट आउट की है दोस्तों निप्पॉन इंडिया को लेकर के, और उनके हिसाब से भी ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड हो सकता है। तो देखिए आप देखिए सबसे पहली चीज, क्या स्टॉक को यहां से कोई और ज्यादा गिरेगा नहीं 275 पे। देखिए ये जो लेवल है ना, ये क्या है जो यहाँ पे इसने अपना सपोर्ट बनाया था, ये है 261। पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे 250, ये स्टॉक यहां एक बार आना चाहिए। ये जो लेवल है दोस्तों, देखिए 275 भी कोई बहुत नीचे नहीं है, 10% के आसपास है। और इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बोलता हूँ 10-15% कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। इवन 20% भी अगर आपका स्टॉक गिर गया है और आप लॉन्ग टर्म के लिए आए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां एवरेज आउट कर सकते हैं। और अभी मुझे लगता है यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहां भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 250 टू 260 ये वो रेंज है ना दोस्तों, जहां पे ये स्टॉक आता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बिल्कुल इसमें निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म। लेकिन आराम से दोस्तों, गिरावट अभी और हो सकती है, गिरावट ज्यादा से ज्यादा यहां अगर आप देखेंगे 230 तक हो सकती है दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, क्योंकि देखिए ये तो हो गई लेवल्स की बातें। अगर मैं आपको बताऊं कंपनी के बारे में, आप समझिए इनकी जो टॉप 5 कंपनी जो स्कीम्स चलती है, इनकी टॉप 5 फंड्स की स्कीम, उसमें से 3 जो है दोस्तों वो आउट परफॉर्मिंग कर रही है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दे रही है। यानी कंपनी का जो बिजनेस है वो भी बड़ा शानदार चल रहा है, कंपनी काम अच्छा कर रही है। और देखिए ये जो कंपनी है, जो पूरा सेक्टर है एयूएम का, वो कितना कह लीजिए आप होल्ड रखता है, कह लीजिए मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए। इसका आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, आपको समझ में आएगा कि ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को लेकर के कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी हुई है फॉर अ लॉन्गर टर्म। आप समझिए एक चीज को
कि जो नाम है ना दोस्तों, इसके पास जो इंडिया है, इंडिया में काम करती है, इंडिया में कितना ह्यूज पोटेंशियल है आप समझिए कि जो इंडिया की एयूएम जो है ना, एयूएम टू जीडीपी रेशियो है, अगर आप देखेंगे जीडीपी रेशियो है वो दोस्तों 15% है। कितनी परसेंट? 15%। एयूएम जीडीपी, एयूएम टू जीडीपी इंडिया में 15%। कंपेयर अगर मैं सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएसए से करूं, वो 150% है। और अगर वर्ल्ड के एवरेज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, तो वो कितना है? वो है दोस्तों 75%। ठीक है, और मैं ये कतई नहीं कह रहा भैया ये 150, 15 से 150 आ जाएगा ना, इससे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल है इस पूरे बिजनेस को आगे बढ़ने का। कंपनी लगातार अच्छा कर भी रही है, इनके जो कह लीजिए मैनेजर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। ठीक है, और ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आगे बढ़ने की इतने अच्छे रीजन ये भी है दोस्तों, आप समझिए अक्टूबर से करेक्शन शुरू हुआ बाजार में, एयूएम्स में, लेकिन इन्फ्लोस दोस्तों डीआईएस की तरफ से लगातार आ रहे थे। ठीक है, लगातार आ रहे थे। क्यों दोस्तों? आपके पास कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है ना। आप बताएं मुझे इसके पास, आप इक्विटी में इसके अलावा क्या ऑल्टरनेट है? आप रियल एस्टेट बोलेंगे, भाई साहब खरीद सकते हैं क्या? एक मिडिल क्लास आदमी रियल एस्टेट में निवेश क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उस पर एक चीप और जो कह लीजिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए क्या ऑप्शन बचता है? इक्विटी बचता है। गोल्ड आप देखिए ना किस तरह परफॉर्म किया है, इतने लंबे समय से गोल्ड ने कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दी है, वो लगभग जहां था वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी निवेश करने से कोई रिटर्न तो आपको मिलने वाले नहीं है अनटिल अनलेस आप कोई गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर रहे हो। ठीक है, जो ऑल्टरनेट अगर आप, मैं आपसे बात करूं कि भाई देखिए तो कोई ऑल्टरनेट नहीं, तो कहां इन्फ्यूजन होगी? इक्विटी में, और इनडायरेक्टली लोग म्यूचुअल फंड में तो निवेश करेंगे ही। ठीक है, आप देखें अगर मैं बात करूं एयूएम की, और ये कितना होल्ड रखता है निप्पॉन इंडिया, तो समझिए 2.8 लाख करोड़ रुपीस की इनकी एयूएम है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं एयूएम से बहुत खुश नहीं हूं दोस्तों। पिछले समय से इतनी ज्यादा एयूएम्स की बढ़ गई हैं, आप कह लीजिए मार्केट जो एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ा है। क्यों? क्योंकि लगातार लिक्विडिटी के कारण डीआईस बहुत ज्यादा निवेश कर रहे हैं आज के म्यूचुअल फंड के थ्रू, जिस कारण सबके एयूएम्स बढ़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसके बदले में अगर ये चीज बताऊं कि जो नाम है ना दोस्तों निप्पॉन इंडिया, इसका आने वाले समय ग्रोथ स्टेबिलिटी इसलिए दिखती है क्योंकि अगर आप इसकी एसआईपी बुक को देखेंगे ना, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें हर महीने दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 12,800 करोड़, ठीक है, 12,800 करोड़ का हर महीने एसआईपी आता है, जो इसके ग्रोथ को आने वाले समय को स्टेबिलिटी देता है, एयूएम स्टेबिलिटी देता है। इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लोस लगातार इतने इसमें आते ही हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखिए जो इंडस्ट्री है ना दोस्तों इंडिया की, वो एएम इंडस्ट्री, वो 20% सीएजीआर से बढ़ी दोस्तों ओवर फाइनेंशियल 14 टू फाइनेंशियल 22। अगर आप पिछले 6-7-8 साल का देखेंगे, पिछले 8 साल में ये 20% के सीएजीआर से बढ़ी हैं। ठीक है, पिछले 8 साल में अगर आप देखेंगे, ठीक, 2014 कब से कब तक ये 20% सीएजीआर 2014 से लेकर के 22 तक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यही है दोस्तों कि आने वाला समय बहुत अच्छा है। एयूएम अब इतनी शानदार करेक्शन हो चुकी है 40% ज्यादा, उसके बाद अब आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड ये स्टॉक हो रखा है। ठीक, बात करूं यस सिक्योरिटीज की, उन्होंने भी अगर आप देखेंगे 310 रुपए का, इसमें आप कह सकते हैं कि क्या दिया है, टारगेट दिया, यानी करंट से अगर आप देखेंगे, करंट से तो लगभग आप कह सकते हैं 18 to 20% के बीच का अपसाइड। ठीक है, लेकिन बात करूं जिनकी मैं ये यहाँ बातें हाईलाइट किया हूँ, रेलिगेयर कैपिटल के रिसर्च हेड वन सर की, तो उन्होंने कहा है उनके हिसाब से इसे 230 से लेकर के 260 के बीच एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है, 230 से 260 के बीच टारगेट उन्होंने बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव दिया है, 492 का टारगेट। लेकिन इसे दोस्तों कहा गया होल्ड कम से कम 1 से 2 साल आपको करना है। ठीक है, 1 से 2 साल अगर आप इसे होल्ड करेंगे, 492 का टारगेट ये बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, और देखिए मुझे भी लगता है कि जो निप्पॉन इंडिया है, इनके जो मैनेजमेंट है, इनका जो बिजनेस है, वो इतना प्योर एंड पाइज है कि मुझे लगता है ये बिल्कुल रिटर्न दे सकता है। लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अभी ये काफी समय तक शायद कंसोलिडेशन फेज में चला जाए, ना कोई बहुत तेज ज्यादा भागे ना बहुत तेज गिरे। तो जब तक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, हमें इसे चुपचाप से सिर्फ एक्यूमुलेट करना है दोस्तों। ठीक है, लेकिन फॉर अ लॉन्गर टर्म ओनली दोस्तों।
और यदि आपको मेरी ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।